राजधानी जयपुर का रुख करेंगे, जहां डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज एक खास कार्यक्रम के तहत इन 5 नई बसों को रवाना कर रहे हैं। तो परिवहन विभाग के लिहाज से भी आज का दिन बेहद खास। हालांकि खरीद तो 510 बसों की हुई थी, 5 नई BS 6 बसें जो है वो शामिल हो रही हैं। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रोडवेज मुख्यालय पहुंचे। जरा देखिएगा, इन नई बसों को तिलक लगाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जा रहा है और अब इसे यहां से रवाना कर दिया जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, लंबे समय से मांग चल रही थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये आज का दिन मुमकिन हो पाएगा। लेकिन 5 नई बसों के साथ शुरुआत आखिरकार हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, इन तस्वीरों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, जब ये खबर सामने आई थी तब भी आपसे जानकारी हमने ली थी और आज वो दिन आ गया है। बेहद खास तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए और ज्यादा जानकारी दीजिएगा। तस्वीर बहुत अच्छी है, रोडवेज के लिए सुखद तस्वीरें हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद नई बसें आई हैं। डिप्टी सीएम पूजा कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ये बसें रवाना भी हो जाएंगी। लेकिन जैसा आपने कहा, ये 5 बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल होना ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। ऊंट के मुंह में जीरा फिर भी असर करेगा, लेकिन रोडवेज का इतना बड़ा बेड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जहां जरूरत है 1500 से ज्यादा बसों की, वहां सिर्फ 5 बसें बहुत कम है। लेकिन ये सही है कि जब से सरकार आई है और प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम है, उनके पास इस विभाग की जिम्मेदारी है रोडवेज की, वो काफी सकारात्मक है। उनके प्रयास है कि बस खरीद की प्रक्रिया निरंतर चले, ज्यादा से ज्यादा बसें आए, अच्छी और क्वालिटी वाली बसों में ही लोग सफर करें। लेकिन रोडवेज का ढर्रा जो रहा है, रोडवेज के जो अधिकारी जो रहे हैं, जो इतिहास रहा है रोडवेज का, वो अच्छा नहीं रहा। खासकर बीते 4 से 5 साल में जो पिछली सरकार का टर्नओवर रहा, पिछली सरकार ने खूब प्रयास किया लेकिन बसों की खरीद नहीं हो पाई। अब उम्मीद है कि जिस तरीके से आज ये 5 बसें शामिल हुई हैं, आने वाले दिनों में इसी तरह की और बसें भी शामिल होंगी, क्योंकि नई बसों की जो खरीद प्रक्रिया है पूनम, वो जारी है। और उसी की शिवेंद्र, तिलक लगा दिया गया है बसों को स्वास्तिक का चिन्ह, और अब मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कहना है उप मुख्यमंत्री का। सर, इस तरह से हालत खराब थी, अब हमारे को ये 510 नई बसें आएगी, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। निश्चित रूप से हमारे आम जन को सुविधा मिलेगी और नई बसों से हमारी पूरी इसमें सुविधा दी गई है, अच्छी क्वालिटी की बनाई गई है। इसमें पैनिक बटन भी है, जो कहीं भी कोई अगर बस में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी अलर्ट हो जाएगा और वहाँ पे सूचना मिल जाएगी। इसमें क्या क्या सुविधा दी गई है? देखिए, इसमें पहले से बेटर ये है कि इसमें जो हमारी बैठने की सीटिंग है, इसमें भी कुछ क्वालिटी दी गई है। और एक इसमें पैनिक बटन, वो भी अगर कोई किसी के साथ अगर बस में कोई दिक्कत हो जाए तो वो अलर्ट वहाँ से दबाने के बाद में सूचना मिल जाएगी और डिपार्टमेंट या पुलिस कोई भी जाके उस समस्या का समाधान करेगा। कौन कौन से रूट पे चलेगी? कौन कौन से रूट पे चलेगी? निश्चित रूप से 1300 बसों की अभी बजट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने अभी घोषणा की है, जिसमें हमारे को 800 बसें तो ये आएगी और लोक परिवहन भी चलेगी, और 300 हमारी बसें जो इलेक्ट्रिकल होगी। निश्चित रूप से ये बसें सब आने के बाद में हमारे राजस्थान में आम जन के लिए सुविधा होगी और रोडवेज में एक अच्छा नया अचीवमेंट। कौन कौन से रूट सर, रूट कौन कौन से रहेंगे इसमें? निश्चित रूप से अभी अगस्त में उसका उद्घाटन होने वाला है और उसमें भी एक अच्छी सुविधा, एक अलग से एक प्राधिकरण होगा, जिसका अलग से एक अधिकारी बैठेंगे, अलग से डिपार्टमेंट होगा और एक प्राधिकरण के रूप में वो चलेगा, जिससे उसका रखरखाव उस प्राधिकरण का अपने आप उसी की इनकम से करेगा। ये व्यवस्था रूट कौन कौन से रहेंगे जिन रूटों पे चलेगी? नए रूट है या देखिए, अभी जो नई बसें आ रही है, जहाँ भी हमारे को डिमांड है, अच्छा, जिस रूट पे डिमांड है जनप्रतिनिधियों की, आम जन की, उस डिमांड पे हम पहले चलाएंगे। जैसे जैसे बसें आ रही है उन पे पहले चला रहे हैं। तो जानकारी साझा यहाँ की गई है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा कि क्या खास है इन बसों में। कम से कम हमने इन बसों को शुरुआत तो की, देने की शुरुआत तो की। देखिएगा, पहले बसों का निरीक्षण उन्होंने किया, अहम जानकारी ली क्या क्या खास है इन बसों में। उसके बाद इन बसों को हरी झंडी देकर रवाना करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा।
तिलक लगा दिया गया, पूजा अर्चना कर ली गई, स्वास्तिक बना दिया गया, जो कि एक परंपरा भी होती है। और अब हरी झंडी देकर रवाना कर रहे हैं। BS 6 श्रेणी की सभी बसें हैं। सुपर एक्सप्रेस बस डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पूजन किया। उप मुख्यमंत्री भी हैं और परिवहन विभाग भी इनके खाते में। वैसे देखा जाए तो लगातार सरकारें कोशिश कर रही थी, पिछली सरकार का भी जिक्र करना होगा, लेकिन खरीद नहीं हो पाई थी इन बसों की। देर आए दुरुस्त इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऊंट के मुंह में जीरा समान ये 5 बसें हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे, जैसे कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा कह रहे थे, कि अगस्त में भी उद्घाटन होगा, अगस्त में भी इन बसों का दायरा बढ़ेगा और आने वाले समय में जो खरीद हुई है वो सारी बसें तैयार करके उनको सड़कों पर दौड़ाया जाएगा, जो कि उसका काम है। देखिए, हरी झंडी दे दी गई है, रवाना कर दिया गया है, फूलों से सजाया गया है इस बस को। बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। बेहद सुखद तस्वीरें देख रहे हैं सुरेंद्र, जैसे कि आपने कहा था, हरी झंडी दे दी गई है, पूजन अर्चना करके रवाना कर दिया गया इन बसों को। लेकिन एक बात उन्होंने यहां पर कही है कि अगस्त में भी उद्घाटन होगा, यानी कि इन बसों की खरीद का दायरा और बढ़ेगा और तैयार की गई जो बसें हैं वो भी और ज्यादा सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये पहली खेप है पूनम अभी, और जो खरीद प्रक्रिया है उसके तहत काफी बसें रोडवेज प्रबंधन को मिलनी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का प्रयास भी यही है कि अधिक से अधिक बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल हों, क्योंकि अभी हमने देखा था जो अनुदान मांगे पारित हुई थी रोडवेज की विधानसभा में, उसमें अधिकतर विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये मांग उठाई थी कि उनके यहाँ रोडवेज की बसें नहीं है, यात्री परेशान हो रहे हैं, मजबूरन उनको डग्गे महार वाहनों में यात्रा करनी पड़ रही है। तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत तक रोडवेज की बसों की पहुंच हो, और जो रोडवेज की एक इमेज है, रोडवेज की जो एक साख रही है कि रोडवेज की बसों में यात्रा करना भरोसेमंद है लोगों के लिए, उस भरोसे को वापस लाए। हालांकि उस भरोसे को नुकसान पहुंचा है पूनम बिन से कुछ बसों में, क्योंकि बसों की कमी है। अब आप देखिए, अगर आप जयपुर से मान लीजिए आगरा जा रहे हैं सुपर डीलक्स बस में, तो रास्ते में कहाँ रुक जाए, कहाँ खराब हो जाए। श्वेत, जरा ये भी बताइए, ये जो 5 नई बसें हैं, एक पे मैंने अभी देखा भरतपुर डिपो लिखा हुआ है, बाकी और तस्वीरों के जरिए जानकारी मैं लूंगी, लेकिन ये 5 बसों क्या एक ही डिपो से, एक ही रूट से जारी होंगी या फिर अलग अलग रूट के लिए तैयार? नहीं, देखिए, इन 5 बसों को अलग अलग डिपो को दिया जाएगा, और जिन डिपो में अभी सर्वाधिक जरूरत है उन डिपो की पहचान करके ये जो बसें हैं डिस्ट्रीब्यूट करने की प्लानिंग है। तो एक तो भरतपुर डिपो आप देख ही रहे हैं, बाकी जो बसें हैं वो भी इसी तरीके से, जहाँ जरूरत है, जहाँ पे डिमांड ज्यादा आई है, जहाँ पर परेशानी ज्यादा है, वहाँ इन बसों को भेजा जाएगा। चलिए, एक और ये खास जानकारी और दे दीजिएगा सुरेंद्र, क्योंकि बार बार पैनिक बटन का जिक्र कर रहे थे उप मुख्यमंत्री, और ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले ये बटन या ये व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या खास है जो इसे और अलग बनाता है इन बसों को? देखिए, पैनिक बटन एक VLTD प्रोजेक्ट है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। इसमें ये सुविधा दी गई है, हालांकि अभी सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन इसमें सुविधा ये दी गई है पूनम कि अगर कोई भी यात्री, खासकर महिला यात्री, रोडवेज की बस में सफर कर रही है और उसको रास्ते में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, कोई डर है, खतरा है, तो वो पैनिक बटन दबा सकती है। और वो पैनिक जो बटन है वो इतना सिस्टमेटिक होगा तो उससे रोडवेज का कंट्रोल रूम, नजदीकी पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस थाना, सबको सूचना पहुंचेगी और जल्दी से जल्दी जो यात्री होगी, महिला यात्री, उसको मदद मिलेगी। ये प्रयास किया गया है इस पैनिक बटन के जरिए। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री मौजूद हैं और स्वागत अभिवादन का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। लेकिन एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर रोडवेज की बसों का अगर हम जिक्र करते हैं तो जहन में एक तस्वीर उभर कर आ जाती है, चाहे उसके बस के एक्सटीरियर की बात करें या इंटीरियर की बात करें, लंबे वक्त से उससे ज्यादा बदला नहीं है। टेक्निकली उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर दी गई, जैसे कि पैनिक बटन का आपने जिक्र किया। क्या इनके इंटीरियर, एक्सटीरियर या कलर को लेकर भी कोई चर्चा की जा रही है? भविष्य में ऐसा हो सकता है कि थोड़े बदलाव हमें देखने को मिले? हो रही है पूनम, लेकिन जो राजस्थान रोडवेज की कहानी रही है पूनम बीते कुछ सालों में, वो इस तरीके की रही है कि इस तरीके के जो प्रयोग है वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति साबित हो जाते हैं। खूब अच्छी मंशा होती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। मंशा काफी अच्छी होती है, मंशा काफी अच्छी होती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो डिप्टी सीएम है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उनका स्वागत सत्कार चल रहा है। जो रोडवेज के कर्मचारी यूनियन के लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। पूनम, सीधी तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। जो हरी झंडी दिखाने का और बसों की पूजा करने का जो कार्यक्रम था वो पूरा हो चुका है और अब उनका जो स्वागत सत्कार है वो हो रहा है। हो सकता है कि एक छोटा सा संक्षिप्त संबोधन भी डिप्टी सीएम साहब का यहाँ पर हो जाए।
अच्छा, और कौन कौन मौजूद है अन्य गणमान्य लोगों के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि काफी संख्या में महिलाएं भी हैं, तो क्या सभी परिवहन मुख्यालय से हैं, विभाग से हैं, या फिर अन्य भी कोई लोग हैं? देखिए, रोडवेज की सीएमडी है यहाँ पर, रोडवेज की सीएमडी श्रेया गुहा यहाँ पर है, परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा यहाँ पर है, और भी जो रोडवेज के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए ठीक है, तो अब मुख्यमंत्री यहाँ से जाते हुए, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र विस्तार से जानकारी के लिए। दो तस्वीरें दिखा रहे उप मुख्यमंत्री की। पहली तस्वीर अभी की है, मंच पर मौजूद थे, स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम, क्योंकि हरी झंडी रवाना कर दी गई है, हरी झंडी दिखा दी गई है, बस को रवाना कर दी गया है, माफ कीजिएगा। और अब ये वो तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें परिवहन मुख्यालय से, जहां हरी झंडी दिखाकर 5 नई बसों की खेप को, यानी पहली खेप को रवाना किया गया है। 510 नई बसों को खरीदने के बाद जो तैयार बसें हैं उनका आंकड़ा तो ज्यादा है, लेकिन जो पहली खेप रवाना की गई है वो 5 बसों की है। दो अहम तस्वीरें, पहली तस्वीरें निरीक्षण की, दूसरी तस्वीर तिलक लगाकर बस को रवाना करने की, बेहद खास तस्वीरें। और आज ये बेहद सुखद तस्वीरें परिवहन मुख्यालय से सामने आई।